Good morning everyone, welcome to your social studies class. So today let's start history third chapter, the revolt of 1857 and after. The revolt of 1857. Historians have different views about the nature of the revolt of 1857. So जितने भी historians हैं उनका जो different views है about the revolt of 1857 due to the following reasons. फर्स्ट दिस रिवोल्ट हैड द पीपल्स सपोर्ट बिहाइंड इट. ये जो रिवोल्ट हुआ इस पर पीपल का सपोर्ट था. दैट इज़ वाई इट हैड स्प्रेड सो सडनली. और इसीलिए ये रिवोल्ट बहुत ही सडनली सब जगह स्प्रेड हो गया. सेकेंडली, बोथ द हिंदूज़ एंड मुस्लिम फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टुगेदर. और इसमें दोनों ही हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने, डिफरेंट रिलीजन ने एक साथ होकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट में ये लड़ाई को स्टार्ट किया था. थर्ड, द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सपोर्टेड द वॉलेटिंग सोल्जर्स एज वेल एज द रूलर टू थ्रो द ब्रिटिश रूल आउट ऑफ द कंट्री. और इन सब में सबसे ज़्यादा सपोर्ट सारे ही लोगों ने किया था जिससे कि जो ब्रिटिश रूल है वो कंट्री से बाहर हो जाए. और इसकी जो रियल सेंस है वो क्या थी कि एक आउटबर्स्ट हुआ था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट सब लोगों में आई थी और जिससे वो चाहते थे कि जो ये ब्रिटिश रूल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और ये ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं. कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या कॉजेज़ थे और फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे स्टार्ट हुई. फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल कॉजेज़. पॉलिटिकल कॉजेज़ थे लाइक जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी जिसमें बहुत सारे स्टेट्स सतारा, झांसी, नागपुर वगैरह जो एनेक्स कर दिए जाते थे. According to this doctrine, if an Indian ruler does not have his real son, अगर किसी इंडियन रूलर के कोई रियल सन और डॉटर नहीं है कि उनके किंगडम को उनके बाद रूल कर सके तो वो किंगडम ब्रिटिश कंपनी अपने अंडर में ले लेती थी, वो अपना कंट्रोल के अंडर में ले लेती थी. सो पॉलिटिकल कॉजेज़ थे. सेकेंड इज़ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़. सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ भी थे जैसे कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो इंग्लिश कंपनी थी, उन्होंने कुछ सारे चीज़ों को अबॉलिश किया था. लाइक द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द इंडियन सोशल लाइफ एंड कस्टम लाइक अबॉलिशन ऑफ सती, फॉरबिडिंग चाइल्ड मैरिज, अलाउइंग विडो रीमैरिज एंड बैनिंग गर्ल चाइल्ड फैंटिसिटी. The Orthodox Hindu regarded these innovations and an interference in their social setup. So जो कुछ अच्छी चीज़ें भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी लाइक जो सती सिस्टम था उसको अबॉलिश किया था, विडो रीमैरिज को स्टार्ट किया था, जो गर्ल चाइल्ड को जो बर्थ होने से पहले ही मार दिया जाता था उसको भी रोका था. लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी तो थी बट जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, जो बहुत रिजिड हिंदूज़ थे जो कि अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनका ये मानना था कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. उनको ये लगता था कि ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो उनके इंटरफेयर कर रही हैं उनके रिलीजन में या उनके जो सोशल सेटअप है उन सारी चीज़ों में. The introduction of railway meant that the untouchables would also be travel in the same compartments at Brahmins. जब रेलवे का इन्वेंशन हुआ तो उसमें हिंदूज़ का मानना था कि जो अनटचेबल्स हैं, जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं, जो हाई क्लास है, उनका ये मानना था कि अब ट्रेन में अनटचेबल भी ट्रैवल कर सकते हैं और वो ब्राह्मण्स के केबिन में भी जा सकते हैं, जो कि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था वो उसको भी अबॉलिश कर रहा था, इसके भी अगेंस्ट में था. द गवर्नमेंट मेड टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड जेल्स obligatory. It has confiscated the lands, allotted the temples and mosques, thus hurting the sentiments of both Hindus and Muslim. जो हिंदू मुस्लिम थे उनकी जो लैंड थी जहाँ पे टेम्पल्स और मॉस्क्यू बना था वहाँ पे ब्रिटिशर्स स्कूल्स ओपन कराना चाह रहे थे जिससे क्रिश्चियन स्कूल्स जहाँ पे एजुकेशन भी लोगों को मिल सके. सो हिंदू और मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स थे उनकी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट हर्ट हो रही थी और इसलिए भी वो सारी चीज़ें अगेंस्ट हो रही थी ब्रिटिशर्स की. एंड सो ऑन. Next is economic causes. What are the economic causes of revolt of 1857? Economic expenditure of India and its people became the most potent cause of unrest. The English company and her officials carried away the India's wealth to England in several ways. By abolishing duties on British goods and imposing heavy duties on Indian products, Indian industries and crafts were ruined by the British. और जो
टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रही थी और भी ज़्यादा ग्रोथ उसकी नहीं हो पा रही थी. बाय पेइंग हाई सैलरीज टू द कंपनीज ऑफिसर्स बोथ इन सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया वेल्थ वॉज ड्रेन्ड अवे बाय टू इंग्लैंड. और इंडिया की जो वेल्थ थी वो ड्रेन्ड अवे हो रही थी टू इंग्लैंड, और जो सैलरी भी थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही थी टू द ब्रिटिश officers of both civil and military administration. Next is military causes. The Indian soldiers were discriminated where they were considered inferior. Indian soldiers को हमेशा discriminate किया जाता था, उनको inferior फील कराया जाता था. The Indian soldiers does not rise to the hierarchy. Indian soldiers को कभी बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती थी, उनको हमेशा ब्रिटिशर्स के अंडर में रखा जाता था. उनकी जो सैलरी थी वो भी उतनी इक्वल नहीं थी एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश सोल्जर्स. द इमीडिएट कॉजेज़ कौन से थे? जो ग्रीस कार्टेजेस यूज़ हो रही थी राइफ़ल में, वो द सोल्जर्स हैड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्टेज बिफोर यूजिंग इट. और सोल्जर्स को वो कार्टेजेस यूज़ करने से पहले उसको बाइट करना पड़ता था, उसको एंड को निकालना पड़ता था. और जो कि कार्टेजेस बनती थी ग्रीस के, फैट ऑफ पिग और काऊ के और पिग के फैट से, ग्रीस से वो बनती थी कार्टेजेस. सो जो हिंदू और मुस्लिम्स थे वो दोनों ही इस चीज़ को उनको ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही थी, क्योंकि उनकी जो नेशनल सेंटिमेंट्स थी वो हर्ट हो रही थी. मेन इवेंट ऑफ द रिवोल्ट, मेन कुछ इवेंट्स थे जो कि रिवोल्ट जिसके बाद स्टार्ट हुआ. और 29 मार्च 1857 मंगल पांडे, ब्राह्मण सिपॉय एट बैरकपुर, रिफ्यूज़ टू यूज़ द ग्रीक कार्टेजेस. 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे जो कि एक ब्राह्मण थे, जो सिपाही थे, मिलिट्री और आर्मी फोर्सेस में थे, उन्होंने ये ग्रीस कार्टेजेस को यूज़ करने से मना कर दिया. When he was forced to do so, he flew up in the rage and killed 2 English soldiers. और जब उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया तो उन्होंने 2 इंग्लिश सोल्जर्स को मार दिया. He was arrested and later the execution of Mangal Pandey sparked off revolts in Meerut, Delhi, Kanpur, Jhansi, Lucknow, Banaras, Audh, Bareilly, Gwalior and other states of northern and central India. सो इसके बाद जगह जगह रिवोल्ट स्टार्ट हो गए. मेरठ में स्टार्ट हुआ, दिल्ली में, देन कानपुर, लखनऊ एंड सेंट्रल इंडिया. द राइजिंग ऑफ 1857 अनप्रेसिडेंटिंग. This rising was faster in its speed and wider in its extent than earlier revolt which took place between 1767 and 1857 against the English. The people of all castes and religions took part in the rising, leaving behind all their differences. All the people, whatever they were, peasants or landlords, princes or paupers, educated or uneducated, were affected by the rising of 1857. So इसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट था वो धीरे धीरे राइज करने लगा. सारे ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे इक्वली. वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हों, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, रिच हो, पुअर हो, कोई भी पर्सन हो, वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था. द रिज़ल्ट ऑफ द राइजिंग. इसके बाद रिज़ल्ट क्या आया? कुछ रिज़ल्ट्स like first, the British Parliament passed a new act in 1858 known as Government Act of India 1858 and transferred the powers to the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ 1858 जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड और उसमें क्या था कि जितनी भी पावर्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी गई थी और जो भी यहाँ की कमांड थी, जो भी कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया के हाथ में आ गया था. सेकेंड इज़ ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वेयर अश्योर्ड दैट द टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर. जितनी भी रूलिंग कंट्रीज़ थी जहाँ पे किंग और क्वीन का रूल था, उनको ये सेटिस्फाई कराया गया कि इन फ्यूचर उनका स्टेट को एनेक्स नहीं किया जाएगा. दे हैड अलाउड टू पास देयर किंगडम टू देयर हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन. और उनको ये अलाउ किया गया कि अगर उनका कोई अडॉप्टेड सन भी है, अगर उनका तो वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने इनहेरिटेंस को, अपनी किंगडम को उसको पास अवे कर सकते हैं. द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वेयर
confiscated on the large scale and they were treated as suspicious and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. So this is the chapter, we have completed it, and in our next class we will do question and answer and exercises of this chapter.